कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पिछली वीडियोस है जिस प्रकार से आपने लाइक और शेयर किया वैसे ही आप आगे करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया। अब तक हमने इससे पहले पढ़ा कि मेल गैमीट क्या होते हैं या किसी प्लांट के मूल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, जिसे मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहा जाता है। तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, वास्तव में जो पॉलन सैक होता है या जिसको स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यानी पॉलन सैक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमको माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ना है। वो माइक्रोस्पोरेंजिया में ही मेल गैमीट जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो हम बात करते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसकी मार्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो बाहरी आकार की होती है उस पर बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वह डाइथीकस होता है। कुछ प्लांट्स में स्टेमेन जो होता है वह डाइथीकस होता है और कुछ में मोनोथीकस होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोसियस कहते हैं और जिसमें डाइथीका होता है उसमें डाइसियस कहते हैं। तो जो मोनोथीका होता है वह मैक्सिमम जितने वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पाया जाता है, जबकि डाइथीकस प्लांट्स जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें डाइथीकस होता है। तो हम जो पढ़ेंगे हमको बताना है आपको कि डाइथीका होता है, ये दो लोब में बटा होता है और ईच लोब है टू थीका। ये दो लोब बाई लोब होता है, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से, एक लोब ये था एक लोब ये था, तो दो लोब आपको दिखाई दे रहे थे और हर एक लोब में दो थीका होता है। जैसे अगर इसको स्ट्रक्चर को बीचों बीच हम क्लियरिफाई कर दें तो हमको दिखाई देता है कि एक लोब इधर हो गया और एक लोब इधर हो गया। तो एक लोब में दो थीका और एक लोब में दो थीका, इसीलिए कहा जाता है कि ईच लोब हैव टू थीका। तो ये डाइथीकस होता है और डाइथीकस होने के बाद जो बाई लोब्ड होता है, बाई लोब्ड में ईच लोब हैव टू थीका। तो हम जो फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं वह बाई लोब्ड होता है और डाइथीकस होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए अगर हम किसी भी पॉलन सैक का या स्टेमेन का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हम एक पॉलन सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो वह जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वह मुख्यतः 4 लेयर्स में बटी होती है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। आफ्टर देन जो उसके बाद वाली लेयर होती है वह 1 से लेकर 3 लेयरों में बटी होती है, जिसको हम इंडोथीसियम कहते हैं। और लास्ट लेयर जो उसके बाद की लेयर होती है जो 3 to 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, यानी उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। और सबसे लास्ट लेयर जो टैपिटम होती है, टैपिटम यूनी लेयर्ड होती है, यानी यूनिसेलुलर कह सकते हैं, चाहे आप सिंगल लेयर कह सकते हैं, ठीक है, वह टैपिटम की होती है। अब इनके फंक्शंस पर बात करें तो इनके फंक्शंस को भी समझते हैं कि जो एपिडर्मिस होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो इंडोथीसियम है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के कुछ सुक्रोज पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसमें प्रिजर्व रहते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मिडिल लेयर जो 3 to 5 लेयर होता है वह बिल्कुल प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और टैपिटम वाला लेयर जो होता है वह रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है। इसको रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है जिसको हम टैपिटम कहते हैं। और इसी टैपिटम के अंदर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो डेवलप करते हैं। यह एक तरीके से टैपिटम वाला जो लेयर होता है वह रिजर्व फूड मटेरियल रखता है और पॉलन ग्रेन जब तक डेवलप नहीं होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हम इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 4 लेयर में बटी हुई जो पॉलन सैक की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वह 4 लेयर में डिवाइड होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है। इंडोथीसियम 1 to 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, जबकि मिडिल लेयर 3 to 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। और टैपिटम जो होती है वह होती है यूनिसेलुलर, जहां पर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे नाम से ही पता चलता है कि माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर्स मतलब होता है जहां जो स्पोर्स होते हैं, और जेनेसिस का मतलब होता है डिवीजन।
जेनेसिस का मतलब होता है डिवीजन या उसमें जनन, यानी अपने समान और प्रकार के स्पोर्स का डेवलपमेंट करना होता है। इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है कि जो सबसे स्मॉल, जो सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं यानी मेल गैमीट होते हैं, उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें इस टैपिटम के अंदर एक सेल पाई जाती है, क्या ढेर सारी छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम MMC कहते हैं। MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रोस्पोर को कभी कभी डिफरेंट टाइप से नेम और दे दिया जाता है, इसको PMC नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी मदर सेल। यानी इसमें जो ढेर सारी छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं उनको हम चाहे तो PMC कह सकते हैं, चाहे तो हम MMC कह सकते हैं, यानी प्राइमरी मदर सेल भी कह सकते हैं, चाहे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के भी नाम से जान सकते हैं। अब इस प्राइमरी मदर सेल में फर्स्टली मियोटिक डिवीजन होगा, इसमें PMC में मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन का एक एडवांटेज होती है कि एक सेल जो होती है कि n, सपोज दैट एक 2n की सेल होगी, यह डिवाइड होगी 4 सेल्स में, यानी n और n, यानी यह अपनी मूल 2n फार्म में से n फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। मूल 2n फार्म में था, ये सब 2n फार्म में थी और डिवाइड होकर के टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगी, यानी एक सेल जो होगी वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी 4 सेल में डिवाइड, 1 2 3 4 सेल में डिवाइड हो जाएगी, जिसे संयुक्त रूप से टेट्राड कहते हैं या चतुष्क के नाम से भी जानते हैं। इसे चतुष्क कह लें चाहे टेट्राड कह लें। अब यही टेट्राड टैपिटम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब तक ये फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाएंगी। जब इनमें फुल मैच्योरिटी हो जाएगी तो यह टेट्राड आपस में डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक टेट्राड एक सिंगल सेल में कन्वर्टेड हो जाएगा, और इसी सिंगल सेल को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, और इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। थैंक यू।